गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। मैं आपकी हिंदी की टीचर मिसेस निधि तिवारी। मुझे पता है कि आप अपना बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, है ना। और ढेर सारी मस्तियाँ भी कर रहे हैं और अपना ख्याल भी रख रहे हैं, है ना बच्चों। तो इसी तरह से आपको अपना ध्यान रखना होगा, ख्याल रखना होगा, मम्मी पापा की बातें सुननी होंगी। जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको 3 वर्णों के शब्द के बारे में ज्ञान दिया था, उसके बारे में समझाया था और मैंने आपको होम असाइनमेंट में 3 वर्णों के शब्दों को पढ़ने के लिए कहा था और उसे रफ नोटबुक में लिखने के लिए कहा था। मुझे पता है कि आप बहुत ही अच्छे बच्चे हैं और आपने अपना पीएच जरूर किया होगा, ठीक है। इसी तरह से आपको पढ़ना है, लिखना है, इससे आपको क्या आ जाएगा, पढ़ना भी आ जाएगा और लिखना भी आ जाएगा। ध्यान रखिएगा बच्चों, ये बहुत ही अच्छा मौका मिला है। आप चाहें तो आप अपनी हैंडराइटिंग को बहुत ही सुंदर बना सकते हैं। आप कितने सुंदर दिखाई देते हैं, वैसे ही आपकी हैंडराइटिंग भी बहुत सुंदर दिखाई देगी, ठीक है। तो चलिए आज हम अपने क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आज का क्लास है हमारा पहला, सब्जेक्ट है हमारा हिंदी, टॉपिक है हमारा 4 वर्णों के शब्द, ठीक है। होम असाइनमेंट यानी कि 4 वर्णों के शब्द के बारे में जो भी मैं आज आपको पढ़ाऊंगी उसे आपको क्या करना है, एकदम सही, आप भी अच्छी तरह से समझ गए हैं, यानी कि उन शब्दों को आपको पढ़ना है और बिना देखे लिखना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने कुछ शब्द दिखाई दे रहे हैं बादल में लिखे हुए, लाल कलर के बादल में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। उसके ऊपर कुछ चित्र आएंगे, वो चित्र 4 वर्णों के शब्द से संबंधित है। चलिए उन चित्रों को देखते हैं। पहला चित्र कौन सा है बच्चों, अचकन, जिसे पापा शादी में पहनते हैं, भाई भी कहीं किसी की शादी में जाता है तो उसे पहन कर जाता है कि नहीं, यानी कि फंक्शंस में उसका प्रयोग किया जाता है, त्यौहार में ही प्रयोग किया जाता है कि नहीं। तो उसे क्या कहा जाता है बच्चों, अचकन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अचकन। अचकन क्या है, 4 वर्ण वाले शब्द हैं, वो भी बिना मात्रा वाले। ध्यान दीजिएगा, आपके सामने जितने भी शब्द हैं वो कैसे हैं, 4 वर्णों के शब्द हैं लेकिन बिना मात्रा वाले। कैसे हैं ये, बिना मात्रा वाले शब्द हैं। चलिए अगला देखते हैं, बर्तन। तो आपके सामने कुछ बर्तन दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि आपके घर में भी बहुत सारे बर्तन होंगे, है कि नहीं, जिसका प्रयोग मम्मी करती हैं खाना बनाते समय, ठीक है। तो उसे क्या कहा जाता है, बर्तन कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। आपके सामने चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, सैनिक। बहुत सारे सैनिक दिखाई दे रहे हैं ना, तो उसी के समूह को, समूह यानी कि ग्रुप, उसी के ग्रुप को पलटन कहा जाता है। तो ये किसकी पलटन है, सैनिकों की पलटन है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे कौन सा शब्द है। अगला शब्द है हमारा अदरक। कौन सा शब्द है, अदरक। अदरक का प्रयोग सब्जियों में किया जाता है कि नहीं, चाय बनाते समय किया जाता है। जब आपको सर्दी खांसी हो जाए तब मम्मी उसका क्या करती हैं, पेस्ट बना के देती हैं, काढ़ा बना के देती हैं, ठीक है। तो अदरक एक मेडिसिन की तरह भी उसका प्रयोग किया जाता है कि नहीं, जो कि तीखा लगता है खाने में। सहजन, आपने सहजन देखा होगा। चलिए देखते हैं सहजन किसे कहते हैं। हाँ, इसे कहते हैं सहजन। आपने भी अपने घर के आसपास इसके पेड़ भी देखे होंगे जो पेड़ों पर लटका हुआ रहता है। इसकी सब्जी बनाई जाती है। आपको इडली सांभर तो पसंद ही होगा, सांभर में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसे कहते हैं सहजन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, सर्कस। सर्कस गए कभी आप देखने के लिए, जरूर देखा होगा। तो आपने सर्कस में क्या देखा है, शेर देखा होगा जो नए नए करतब दिखाता है कि नहीं, जोकर देखा होगा, बंदर देखा होगा, हाथी देखा होगा, मदारी देखा होगा। तो ये सब हमें कहाँ, खेल दिखाने वाले कहाँ दिखते हैं, सर्कस में दिखाई देते हैं, वहाँ जहाँ हम जाते हैं और ढेर सारा मज़ा करते हैं, है कि नहीं। तो ये सभी क्या हैं, 4 वर्णों के शब्द हैं। चलिए अगला चित्र देखते हैं, कौन सा है, कटहल। कटहल आप देख रहे हैं, इसका कलर कौन सा है बच्चों, हरा है। इसमें 2 तरह के कटहल आते हैं, 2 तरह के नहीं आते हैं, जैसे कि कच्चा कटहल और पका कटहल। जब वो कच्चा रहता है तो मम्मी उसकी सब्जी बना देती हैं, और पका कटहल हम उसे ऐसे भी खा सकते हैं जो मीठा लगता है खाने में, ठीक है। तो ये क्या है,
कटहल, जिसे इंग्लिश में जैक फ्रूट कहा जाता है। ठीक है, तो ये सभी क्या हैं, 4 वर्णों के शब्द हैं। एक बार और हम पढ़ेंगे। पहला कौन सा है बच्चों, अचकन, दूसरा बर्तन, तीसरा पलटन, चौथा अदरक, पांचवा सहजन, छठा सर्कस और सातवां कटहल। ठीक है, तो ये कैसे थे शब्द, 4 वर्णों। आपके टेक्स्ट बुक में इतने सारे चित्र नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैंने क्या किया है, इनमें से कुछ शब्द निकाले और उनको चित्रों की सहायता से मैं आपको समझा रही हूँ, ताकि उससे आपको मतलब भी समझ जाएगा। ठीक है, और उससे आपको आसानी होगी, है ना बच्चों। चलिए और आगे बढ़ते हैं, आगे जानते हैं 4 वर्णों वाले शब्द और कौन कौन से हैं, उसके बारे में ज्ञान लेते हैं। नटखट, खटपट, उलझन, छमछम, चमचम। तो ये जो चमचम शब्द है, जो लाल कलर के बादल में लिखा हुआ है, इसे आपको क्या करना है, इसका मीनिंग आप मुझे बताएंगे, इसका अर्थ आप मुझे बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे वाला शब्द देखते हैं। झटपट, पनघट, उपटन, अचरज, गर्दन, करवट, लटकन, सरगम, शरबत, सरपट। तो ये सभी शब्द कैसे हैं, 4 वर्णों के शब्द हैं। आपको क्या करना है, इन शब्दों को पढ़ना है और बिना देखे लिखना होगा। मम्मी पापा को बोलिएगा, वो आपको शब्द बोलेंगे और आप बिना देखे लिखिएगा। नटखट का अर्थ होता है शरारती। क्या आप शरारती हैं, होने भी चाहिए, शरारती बच्चे भी पढ़ाई में बहुत होशियार होते हैं, है ना। तो पढ़ाई के साथ साथ नटखट भी होना जरूरी है। ठीक है, नटखट का अर्थ क्या होता है, शरारती। आप देख सकते हैं, ये टेक्स्ट बुक है, ये 4 वर्णों के शब्द आपको पेज नंबर 19 में मिल जाएगा। 19 पेज नंबर कौन सा है, 19। ठीक है, तो उसमें से आप ये शब्द पढ़ सकते हैं। अगला है हमारा झटपट। झटपट का अर्थ होता है तुरंत, जल्दी से। करवट, सोते समय आपने कभी ध्यान दिया है, क्या आप रात को सोए सीधा थे, लेकिन जब उठते हैं तो क्या हो चुका रहता है, आप करवट ले चुके होते हैं, यानी कि कभी दाएं पलट जाते हैं तो कभी बाएं पलट जाते हैं। तो इसी को क्या कहा जाता है, करवट कहा जाता है। खटपट, अगला वर्ड कौन सा है, खटपट शब्द है। खटपट का अर्थ है जब 2 चीज़ें आपस में टकराती है तो जो आवाज़ निकलती है उसे ही हम क्या कहते हैं, खटपट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा शब्द है पनघट। पनघट यानी कि जहाँ हम पानी भरने जाते हैं, पानी भरने का घाट। ठीक है, लटकन, आपने देखा होगा कि मम्मी अपने ओढ़नी में लगाती हैं लटकन, है कि नहीं। ओढ़नी में देखा होगा कि ओढ़नी के निचले सिरे पे भी लगाया जाता है उसे, या फिर साड़ी के भी निचले सिरे पे यहाँ भी लगाया जाता है, लटकन लगाया जाता है। ठीक है, जो बहुत ही सुंदर दिखता है। उलझन, किसी चीज़ में फंस जाना, उलझ जाना, उलझ के रह जाना। आप किसी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, या फिर आपको मैथ समझाया गया, वो नहीं समझा, उलझ गए उसमें, उसको भी उलझन कहा जाता है। ठीक है, उपटन, सरसों का लेप। सरसों का लेप, उसे ही उपटन कहा जाता है, जो शरीर में लगाया जाता है। ठीक है, सरगम का अर्थ होता है राग में प्रयोग होने वाले स्वर, सुर। ठीक है, सरगम में प्रयोग होने वाले राग यानी कि स्वर, उसे ही सरगम कहा जाता है। छमछम यानी कि जैसे कि आप छोटे हैं, लड़कियां पैरों में पायल पहनती हैं और पूरे घर में घूमती हैं, तो पैरों से कैसी आवाज़ आती है, छम छम, ऐसे आती है ना, तो वही हो गया छमछम। अचरज का अर्थ आपको बताना है। ठीक है, अगला है शरबत।
शरबत तो आपने पिया ही होगा, मम्मा आपको बना कर दी होगी। शरबत कैसा होता है? मीठा होता है, जो आपको बहुत ही पसंद है। नींबू शरबत है ना, बहुत तरह के शरबत बनाए जाते हैं, ठीक है। चमचम, चमचम का भी अर्थ आप मुझे बताएंगे। गर्दन, गर्दन किसे कहते हैं बच्चों? ये है हमारा गर्दन, ठीक है। कभी आप पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं तो लेट जाते हैं, या फिर दीवार पर टच होकर पढ़ने लगते हैं, है कि नहीं। सरपट, सरपट का भी अर्थ आप बताएंगे बच्चों। तो ये थे 4 वर्णों वाले शब्द जिनका अर्थ मैंने आपको बताया। आपको क्या करना है? इन शब्दों का अर्थ समझना है, पढ़ना है। तो शब्द देखते हैं एक बार और, मेरे बात दोहराइएगा। नटखट, झटपट, करवट, खटपट, पनघट, लटकन, उलझन, उपटन, सरगम, छमछम, अचरज, शरबत, चमचम, गर्दन, सरपट, ठीक है। इसी तरह से आपको पढ़ना है, ठीक है। आप पढ़ेंगे ना, और इन शब्दों को क्या करिएगा? आप लिखिएगा भी, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं वाक्यों के बारे में। अभी तो हमने शब्द के बारे में जाना, अब हम क्या सीखेंगे? वाक्य। वाक्यों को पढ़ेंगे, ठीक है। आपके सामने कुछ शब्द आ रहा है, वाक्य आएंगे, फिर शब्दों से मिलकर क्या बनता है बच्चों? वाक्य। वर्णों से मिलकर शब्द बनता है। मैंने आपको ग्रामर, हिंदी ग्रामर में सिखाया है वर्ण और मात्राओं के टाइम, कि वर्ण से मिलकर क्या बनता है? शब्द, और शब्दों से मिलकर क्या बनता है? वाक्य। तो अभी आपके सामने क्या दिखाई दे रहा है? वाक्य दिखाई दे रहे हैं जो शब्दों से मिलकर बने हैं और सही शब्दों से मिलकर बने हैं। जैसे गड़बड़ मत कर, उपटन गर्दन पर मल, बर्तन इधर रख, कटहल उधर रख, कसरत कर, सरपट सर्कस चल, शरबत चख, नटखट मत बन, झटपट अचकन पहन, टमटम पर चढ़, अचरज मत कर। बच्चों अगर आप अच्छी तरह से, आपको वर्णों की जानकारी होगी तो आप इसे मेरी तरह पढ़ पाएंगे, ठीक है। और अगर आप नहीं कुछ शब्द, कुछ वर्ण को जानते हैं तो आपको कुछ वक्त लगेगा, कोई बात नहीं, आराम से पढ़िएगा, समझिएगा। जैसे पहला क्या वाक्य दिया गया है? गड़बड़ मत कर। आप कभी कल होमवर्क नहीं करते हैं, स्कूल जाते समय सुबह याद आता है कि अरे मैंने होमवर्क नहीं किया, ठीक है, तो आप गड़बड़ करने लगते हैं, फटाफट होमवर्क करने लगते हैं। उस गड़बड़ में बहुत सारी मिस्टेक हो जाती है, इसलिए आपको क्या करना चाहिए? इसलिए आपको गड़बड़ नहीं करना चाहिए। उपटन गर्दन पर मल, उपटन का अर्थ मैंने आपको बताया, सरसों का लेप होता है। सरसों होता है, उसे भूनकर फिर उसे पीसकर उसका लेप तैयार किया जाता है, जिसे शरीर पर लगाया जाता है। शरीर यानी कि बॉडी। तो उपटन को क्या कहा जा रहा है? गर्दन पर मल, यानी कि मलना। बर्तन इधर रख, बर्तन को क्या कहा जा रहा है? कि इधर लाके रखने के लिए कहा जा रहा है। कटहल उधर रख, इधर यानी कि पास, उधर यानी कि दूर, कटहल उधर रख, है ना बच्चों। कसरत कर, आपने अपने पापा को देखा ही होगा कसरत करते हुए, तो आप सभी को भी क्या करना चाहिए? कसरत करना चाहिए। उससे आपकी हेल्थ अच्छी रहती है, आप बीमार नहीं पड़ते हो, ठीक है, आपकी हाइट लंबी होती है, ठीक है। सरपट सर्कस चल, सर्कस के बारे में मैंने आपको बता दिया कि हमें जल्दी जल्दी कहाँ जाना चाहिए? सर्कस जाना चाहिए, उसका मज़ा लेना चाहिए। शरबत चख, शरबत चख यानी कि शरबत को पीना। नटखट मत बन, मम्मा पापा क्या कहते हैं हमेशा? शरारती नहीं बनना चाहिए, है कि नहीं। झटपट अचकन पहन, झटपट यानी कि तुरंत, जल्दी से अचकन पहनने के लिए बोला जा रहा है। टमटम पर चढ़, टमटम एक गाड़ी है, ठीक है, टमटम पर चढ़ मतलब टमटम पर चढ़ने के लिए बोला जा रहा है, टमटम पर चढ़कर बैठ। अचरज मत कर, ठीक है। अचरज का अर्थ मैं आपको बता नहीं सकती, इसका अर्थ आपको बताना है, तो हमें अचरज नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये सभी क्या थे? 4 वर्णों वाले शब्द थे और उसके वाक्य थे। तो एक बार मेरे बात दोहराइएगा बच्चों शब्दों को। गड़बड़ मत कर, उपटन गर्दन पर मल, बर्तन इधर रख, कटहल उधर रख,
कसरत कर, सरपट सर्कस चल, शरबत चख, नटखट मत बन, झटपट अचकन पहन, टमटम पर चढ़, अचरज मत बन। तो ये सभी क्या थे? ये सभी वाक्य थे 3 वर्णों वाले। ठीक है, तो इसी तरह से आपको क्या करना है, शब्दों को पढ़ना है और उन शब्दों की सहायता से वाक्यों को पढ़ना होगा, है ना बच्चों। तो आज मैंने आपको क्या सिखाया? 4 वर्णों के शब्द। आपको उन शब्दों को पढ़ना है और बिना देखे लिखने की कोशिश करिएगा। आपके मम्मी या पापा, भाई बहन जो भी फ्री होंगे उनको बोलिएगा कि आपको इनमें से कुछ शब्द बोले। उन शब्दों को आप बिना देखे लिखने की कोशिश करिएगा। ठीक है, आने वाले इसमें मैं आपको आ मात्रा के बारे में ज्ञान दूंगी। ठीक है बच्चों, उसके बाद में कुछ पीएच भी है, वो भी आपको पीएच करना होगा मेधा टेक्स्ट बुक में। ठीक है, उससे संबंधित मैं आपको पीडीएफ करके बनाकर भेजूंगी। ठीक है, आपको उसमें क्या करना है, आपके टेक्स्ट बुक में सॉल्व करना होगा। हाँ ठीक है, इसी तरह तो पढ़ते रहिएगा, ध्यान रखिएगा। बाय बाय, थैंक यू।